टेंथ का जो मैथमेटिक्स है उसका एक चैप्टर है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, अब बहुपद को समझने के लिए कुछ हम बेसिक समझते हैं। ठीक है, जहाँ पर है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, या उसको हिंदी में एक चर वाले बहुपद बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है देखिए, वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड के फॉर्म में हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर वेरिएबल होगा तो उसको हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में डिनोट करेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं अचर। ठीक है, जो कि नहीं बदलने वाला है। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं ए बी और सी के फॉर्म में, ETC ABCDEFG कुछ भी हम डिनोट कर सकते हैं कांस्टेंट के लिए। ठीक है, सबको जैसे कि देखिए 2x 3x -x -1/2x, ये सारी चीजें क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मिला करके हमारा ये पोलिनोमियल बनता है। ठीक है, जिसको बहुपद बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, ये हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बना रहे हैं, जिसमें कि हम दोनों ही टर्म साथ साथ में यूज करते जाएंगे। ठीक है, जिससे किसी को भी दिक्कत ना आए। ठीक है, ये हमारा ये छोटा छोटा जो टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के फॉर्म में होता है। एक होता है हमारा चर कांस्टेंट, जो कि मल्टीप्लाइड रहता है वेरिएबल चर के साथ। ठीक है, अचर और चर का मल्टीप्लिकेशन रहता है, गुणक रहता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल में हम समझते हैं, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर का साइड हमारा दो है, सारा साइड हमारा, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड जो है इक्वल होता है, बराबर होता है सारा साइड। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम पेरीमीटर या परिमाप निकाल रहे हैं, किसी वर्ग का अगर हम परिमाप निकालते हैं तो उसका होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा होता है। परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। तो यहाँ देखिए, ये मान लेते हैं अगर हम साइड 2 है हमारा, तो यहाँ पर हमारा परिमाप क्या निकल जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 यूनिट। ठीक है, अगर यहीं पर अगर हम साइड चेंज कर देते हैं, अगर हम यहाँ पर 2 को हटा करके 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ले लेते हैं, तो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 इंटू भुजा 3, 12 हो गया, 12 यूनिट हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा ये साइड चेंज होने पर क्या हो रहा है, हमारा पेरीमीटर या परिमाप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो किसके वजह से चेंज हो रहा है, तो साइड के लेंथ के वजह से। तो इसका मतलब क्या है, ये 4 तो हमारा कांस्टेंट है, और मल्टीप्लाई में देखिए ये हमारा जो साइड है ये वेरिएबल है, क्योंकि इसके वजह से हमारा पेरीमीटर या परिमाप चेंज हो रहा है। तो यहाँ भी देखिए, ये हो गया कांस्टेंट और ये हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि हम यहाँ पर x ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम साइड का लेंथ हम x ले रहे हैं तो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। ठीक, ये हमारा पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद। इसमें देखिए सारा क्या है, हमारा एक तरह के एक वेरिएबल है। ठीक है, जिसमें ईच टर्म, ये सारे हमारे क्या है, टर्म है। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्म। किसी पोलिनोमियल या बहुपद का ये सारा क्या है, टर्म है। बहुत सारे टर्म
मिला करके जो है हमारा एक पोलिनोमियल या बहुपद बनता है। ठीक है, ईच टर्म ऑफ पोलिनोमियल हैज कोफिशिएंट। जितने भी टर्म है हमारा इस बहुपद का, जितना टर्म है सारे टर्म का क्या है, कुछ कोफिशिएंट है जिसको हिंदी में गुणक बोलते हैं। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर में हमारा कोफिशिएंट क्या है, इसमें नहीं कुछ है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक है। ठीक है, ये एक क्या है हमारा कोफिशिएंट या गुणक है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है, ये टर्म क्या है माइनस एक्स था ये, तो इसमें गुणक क्या है -1 इंटू एक्स। ठीक है, ये -1 इसमें कोफिशिएंट है। जो हमारा वेरिएबल के पीछे जो साइन के साथ जो हमारा कांस्टेंट होता है ये हमारे उस टर्म का कोफिशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4x में क्या है कोफिशिएंट क्या है और वेरिएबल क्या है। कोफिशिएंट हमारा 4 है इंटू एक्स, ये क्या है हमारा कोफिशिएंट है जिसको हिंदी में गुणक बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा ये पोलिनोमियल है जिसको बहुपद बोलते हैं, कब हम बोलेंगे कि कोई हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल कब होगा। पोलिनोमियल होने के लिए क्या है, उसका जो पावर होता है ना, पावर हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। ठीक है, होल नंबर मीन्स कि पूर्ण संख्या 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जो भी हमारा नेचुरल नंबर होता है उसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर में जब हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा ये होल नंबर बन जाता है। ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल तभी कहलाएगा जब तक कि उसका ये जो पावर है जिसको डिग्री बोलते हैं, ये डिग्री हमेशा पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए।